Hello students, MNC Education welcomes you all. CBSE has released sample paper for mathematics and all other subjects on 9/10/2020, that is 9th October 2020 for classes 10th and 12th. तो आज जो है उसी सैम्पल पेपर के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ न्यू इन इट, इसमें क्या नया है और क्या पुराना है, सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट एनालिसिस फॉर दैट हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्लास 12th है, सेशन 2020-21 मतलब 2020-21, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर थियरी। ये सीबीएसई ने रिलीज किया है। सीबीएसई, इट इज़ रिलीज्ड बाय सीबीएसई ऑन 9th October 2020, which is Friday, last Friday. एंड टाइम अलाउड एज सब में हमारे पास यही होता है कि 3 घंटे का समय होता है हमारे पास, और लास्ट ईयर से उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स 80 कर दिया है, इससे पहले 100 का था, तो इस बारी भी मैक्सिमम मार्क्स 80 ही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 2 पार्ट्स ए एंड बी। यहाँ पर अब ना उन्होंने पहले इंटायरली ही 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर को बांट दिया है, पार्ट्स ए एंड बी। इसमें क्या है कि ईच पार्ट इज कंपलसरी, दोनों पार्ट कंपलसरी हैं। पार्ट ए कैरीज 24 मार्क्स एंड पार्ट बी कैरीज 56 मार्क्स। ये मतलब पिछले जो पैटर्न थे उनसे टोटली डिफरेंट वे उन्होंने लगाया है। जब आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये उस तरह का डिवीज़न नहीं है जैसे वहाँ पर पहले जो है 4 पार्ट्स में बटे होते थे, उसमें से जो है जैसे ए पार्ट 1 मार्कर, बी पार्ट जो है 2 मार्कर्स, सी पार्ट 4 मार्कर्स और डी पार्ट जो है 6 मार्कर्स होते थे। इस बारी उन्होंने वह पैटर्न को ओवरऑल ही चेंज किया है। इट इज़ ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन और पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। इट इज़ नॉट सिस्टम, इट इज़ पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। इट इज़ ओवरहॉलिंग ऑफ मतलब पूरा ड्रास्टिक चेंजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पार्ट ए और पार्ट बी, ये तो पहले 2 डिविजन्स हुए। बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव चॉइसेस, दोनों में चॉइसेस भी उन्होंने डाले हैं। पार्ट ए के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन है। इट कंटेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस 1 एंड 2। इसमें क्या है कि 2 सेक्शंस हैं हमारे पास। इट कंटेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस 1 एंड 2, यू कैन सी। देन सेक्शन 1 कंप्राइजेज ऑफ 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, मतलब वो एमसीक्यू नहीं है। अभी क्या हुआ था लास्ट टाइम, 10 एमसीक्यूज वर देयर, देन 5 फिलर्स वर देयर एंड 5 जो है 1 मार्कर थे जो कि आंसर करने थे। यहाँ पर अब क्या हुआ कि उन्होंने 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वही 1 मार्कर क्वेश्चन, जिनको कि हम 1 सेंटेंस या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम आंसर करते हैं, तो वो है सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट है, क्या है सेक्शन 2। देखिए सेक्शन 2 में अगर आप देखिए तो सेक्शन 2 कंटेंट्स 2 केस स्टडीज। ये केस स्टडीज़ नया है, बहुत ही नया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बारी। तो केस स्टडीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, पर अगर आप उसके क्वेश्चन देखेंगे जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ नॉट दैट मच न्यू और दैट मच ड्रास्टिक और समथिंग, पर यह है कि नया तो है ये, ठीक है। मतलब बेस्ड ऑन अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो उसके हिसाब से तो ये पूरा ही चेंज है, ठीक है। तो उन्होंने इस बारी एक नई चीज़ जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, वो है सेक्शन 2 कंटेंट्स 2 केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में भी है कि ईच केस स्टडी कंप्राइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आए, ठीक है। अब एमसीक्यूज आए तो यहाँ पर 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज है। एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यूज। मतलब क्या हुआ कि ये जो केस स्टडीज़ हैं, 2 केस स्टडीज होंगे, उनमें से हर एक में 5-5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अटेम्प्ट आपको 4-4 ही करने हैं। तो इनफैक्ट पार्ट ए में जो आपके पास है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 24 हो गए। तो इन्होंने यहाँ पर पहले ही कहा है कि पार्ट ए कैरीज 24 मार्क्स,
तो 24 मार्क्स का बन गया। कैसे? 16 मार्क का 1 मार्कर है, उसमें एमसीक्यू नहीं है, वो आपको आंसर करना है, लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। जबकि आपके 8 क्वेश्चंस, जबकि पिछली बारी 10 क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू के, इस बारी 8 क्वेश्चन से ही एमसीक्यू के होंगे, एंड वो भी केस बेस्ड होंगे। केस बेस्ड थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स, लेकिन उसमें है कि चीज़ों को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ने थोड़ी सी भी गड़बड़ करी इंटरप्रेट करने में, केस स्टडी में तो यही है ना कि अगर आपने केस स्टडी अच्छी तरह से किया, केस को समझ पाए, तो आप जो है कंक्लूजन तक बहुत आराम से पहुंच पाएंगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो तो खैर कोई बात नहीं, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो यू विल गेट एनफ आइडिया ऑफ इट। चलिए, तो इसमें यही है कि आपके पास सेक्शन ए का पार्ट ए का कंप्लीट हो गया कि क्या क्या करना है। ठीक है, इसमें जो है सेक्शन 2 जो है उसमें 2 केस स्टडीज क्वेश्चन होंगे, जो कि नया है इस बारी के लिए, बिल्कुल नया है। और ईच केस स्टडी कंप्राइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड क्वेश्चन, वो उन्हीं पर होंगे, और ये एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यूज, जो वहाँ पर 5 एमसीक्यूज होंगे। तो ये एक तरह से उन्होंने यहाँ पर एक चॉइस दे दी हमें कि भाई 4 ही करने हैं। ठीक है, अब पार्ट बी की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर भी देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 3 सेक्शंस होंगे, तो इन टोटल 5 सेक्शंस हो गए। जबकि पहले जो है हमारे पास ABCD 4 सेक्शंस होते थे, अब 5 सेक्शंस हो गए। ठीक है, अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 जो होगा वो पार्ट बी का हो गया। ठीक है ना, पार्ट बी में सेक्शन 3 से ही शुरू हो रहा है, ये यहाँ पर फ्रेश शुरू नहीं किया उन्होंने, सेक्शंस के नेमिंग को कंटिन्यू ही रखा हुआ है, लेकिन पार्ट बी हो गया वो। जैसे हमारे पास 2 बुक्स हैं, तो उसमें जो चैप्टर के नंबरिंग हैं वो चेंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 6 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट बुक में हैं, 7वें से उन्होंने शुरू किया, 7 से लेके 13 चैप्टर तक उन्होंने सेकंड बुक में रखा हुआ है। तो चैप्टर्स के नंबरिंग को उन्होंने सेम रखा, खाली पार्ट ए और पार्ट 1 और पार्ट 2 2 अलग अलग पार्ट्स में बुक को बांट दिया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये ठीक है, वो तो सिस्टम होता है, अलग अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब सेक्शन 3 कंप्राइजेज ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पर क्या है, सेक्शन 3 जो है उसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल ये जो थर्ड सेक्शन है वो 20 मार्क्स का हो गया। इसमें नथिंग न्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, वो वही जैसे नॉर्मली हम ट्रेडिशनली जो सॉल्व कर रहे थे अभी तक। 2 मार्क्स के तो बहुत मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे मिल जाएंगे। नाउ 4th सेक्शन में देखिए, यहाँ पर अब थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। पिछले पैटर्न के हिसाब से हमारे पास 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होते थे, 4 मार्कर क्वेश्चन होते थे। इस बारी 4 मार्कर क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो भी 7, और वो सेक्शन 4 में होंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मार्किंग उन्होंने कम कर दी, 4 मार्क वाले क्वेश्चन हटा दिए। ठीक, और इसमें 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, तो इस तरह से 21 मार्क्स और आ गए। फिर सेक्शन 5 में देखिए 3 क्वेश्चन ही होंगे, तो हमारे पास जो है वहाँ 6 मार्कर क्वेश्चन अब रिमूव्ड, खत्म हो गए, मतलब उतने लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, मतलब छोटे क्वेश्चंस हो गए, और ये 5 मार्क्स का होगा। तो मतलब 3 क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, तो 15 मार्क्स हो गया। तो 20, 21 और 15 ये सारे मिलके कितने हो गए, तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा था 56 मार्क्स, तो 24 मार्क्स का पार्ट ए और 56 मार्क्स का पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। उन्होंने 4 मार्कर और 6 मार्कर्स हटा दिए, 2 नए केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस को ऐड कर दिया। थोड़े क्वेश्चंस की तरफ भी अगर हम देखें तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन भी है, चेक वेदर फंक्शन, ये रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर सेकेंड भी देखिए, इसमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये रिलेशन वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन अगर देखिए आप, ये सारे रिलेशन मतलब फर्स्ट चैप्टर से बेस्ड है। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये जो है मैट्रिसेस से रिलेटेड है। आप देखिए क्या है, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by n and m by 5। तो ये सभी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
उसके आगे देखिए वो भी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, और फिर उसके बाद वाला भी मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मतलब बेसिकली ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है कोफैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन जो है। इस बारी उन्होंने एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स में चॉइस दिए हुए हैं। तो मतलब ये है कि आपको चॉइसेस में अब जिस तरह से वो रिजिडिटी थी वो धीरे धीरे, उन्होंने लास्ट टाइम भी इस तरह से किया था कि मैट्रिसेस के जो ऑप्शन थे वो डिटर्मिनेंट से उन्होंने डाले हुए थे। पहले वो यूजुअली ये करते थे कि जैसे मैट्रिक्स का अगर ऑप्शन देना होता था तो वो मैट्रिक्स से ही देते थे, डिटर्मिनेंट का ऑप्शन डिटर्मिनेंट से ही देते थे। पर जिनके कंबाइंड मार्किंग हैं तो अब जो है वो उनमें से देने लग गए हैं चॉइसेस। तो नो वंडर कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ऑप्शंस आने लग जाएं। अभी तो इंडेफिनेट और डेफिनेट मतलब उसी सेम चैप्टर से आ रहे हैं, और लास्ट टाइम तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दो अलग अलग चैप्टर से भी आए थे। तो नो वंडर वो अगर कंबाइंड वेटेज दिया हुआ है किसी का तो उसके हिसाब से वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8th क्वेश्चन में जो है अब देखिए यहाँ एरिया पे आ गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस। तो यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, लाइन x इज इक्वल टू -1 एंड 1 दिया हुआ है। तो इसमें आपको ना ट्रेस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ 1 मार्कर क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे मार्क्स के हिसाब से हम आंसर करते हैं क्वेश्चन को, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर एक में वो सारे प्रोसीजर लगाएं। अब जैसे एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है तो आप जो है उसके फिगर बनाने लग गए, इट विल जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और फिर टाइम बाउंड क्वेश्चन, टाइम बाउंड पेपर्स में हमें हमेशा टाइम का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम बाउंड क्वेश्चन में, पेपर्स में, तो टाइम पर हमें हमेशा फोकस करना होता है कि भाई हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये आ गया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया ये दोनों। और फिर जो है मतलब ये ऑप्शन है, देखिए यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑप्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में ही दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन। फिर वेक्टर्स आ गया, 11th क्वेश्चन भी वेक्टर से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चंस हैं। 12th भी वेक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद 13th जो है डायरेक्शन को साइंस है, तो आप इसको 3D से रिलेट कर सकते हैं। 14th भी 3D से रिलेटेड है, इसमें लाइन है। और फिर हमारे पास 15 और 16 क्वेश्चंस जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी इज 13 चैप्टर ऑफ आवर बुक। तो 13th चैप्टर जो सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट ऑफ आर बुक, जो हमारे पास 2 बुक्स होते हैं तो उनके सेकंड पार्ट में 13th मतलब लास्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 पे आते हैं, बोथ द केस स्टडी। यहाँ पर उन्होंने अब नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि केस स्टडी दिया हुआ है। देखिए केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें, केस स्टडी वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी व्हाट, बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये दोनों ही कंपलसरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हो गई। फिर अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, 17 to 21 एंड 22 to 26, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये भी 1 मार्कर ही है। एक्चुअली आपका जो पार्ट ए है वो पूरा 1 मार्कर ही है। उनमें जो अभी तक हमने 16 क्वेश्चंस देखे वो सारे लिखने थे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जबकि ये जो 17 से लेके 26 तक हैं वो हमारे 1 मार्कर हैं। और उनमें से मतलब हमें 5 ऑप्शंस भी हैं, मतलब तो हमें 5 में से 4 ही आंसर करने हैं। उसके बाद जो है एन आर्किटेक्ट डिजाइंस अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टी national company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends. आपको फिगर दिया हुआ है, डिज़ाइन ऑफ फ्लोर दिया हुआ है, यू कैन सी दिस एंड्स, ये देखिए। उसके बाद जो है यहाँ पर है एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शॉन बिलो। तो ये डिज़ाइन ऑफ फ्लोर को उन्होंने अलग से दिया हुआ है। ये आर्किटेक्चर का ये प्लानिंग है कि बिल्डिंग कैसा बनेगा। ये देखिए ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये है कि अगर x और y, x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज। तो ये हमें MCQ सॉल्व करना है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये देखिए सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन।
ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज़, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज़, ये सारे हम निकालेंगे एक एक करके। इनके सॉल्यूशंस आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे कि एक्चुअली हम कैसे सॉल्व करेंगे नए पैटर्न के हिसाब से। अभी हम सिर्फ ओवरऑल पैटर्न जान रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए दूसरा जो केस स्टडी है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर देखिए ये 5 क्वेश्चंस हो गए ना, उनमें से 4 ही करने हैं, 4 पार्ट्स ही करने हैं। ये 5 है, देखिए ये 5th है, फिर ये 4th हो गया, ये 3rd हो गया, ये 2nd हो गया और ये 1st हो गया। तो इस तरह से 5 पार्ट्स हैं, उनमें से 4 पार्ट्स हमें करने हैं। अब दूसरा केस स्टडी का देखें वो कैसा सा है। तो इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। Vinay processes 50% of the forms, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30% of the forms. Vinay has an error rate of 0.06। अब यहाँ तक पढ़ते पढ़ते तो पता चल चुका है कि ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पर जो है 3 केसेस बन गए। तो बेस थ्योरम जैसा लग रहा है अभी तक तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अभी फ़िलहाल हम मान लेते हैं। आगे जैसे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से कि किस तरह का क्या हमें निकालना है। तो विनय हैज़ एन एरर ऑफ 0.06, सोनिया हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04 एंड इकबाल हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.03। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो हम जब इनको आंसर करेंगे तो ये देखिए इनके क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर यहाँ पर सोनिया प्रोसेसेस एरर निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द एरर इज प्रोसेस इन प्रोसेसिंग द फॉर्म इज। उसके बाद मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू क्वालिटी चेक। तो ये सभी है। तो इसमें मतलब आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उनके आंसर्स करने होंगे। फिर पार्ट बी जो है ये नॉर्मल सा ही आप देखिए, ये तो पिछले पैटर्न के अनुसार ही है। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन तो पिछली बारी भी आए थे। अब यहाँ पर से ट्विस्ट शुरू हुआ जिसमें कि आपके पास सेक्शन 4 है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन। आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी वैसे ही हैं पर खाली मार्किंग उन्होंने चेंज कर दी है, मतलब 4 मार्कर की जगह उन्होंने 3 मार्क्स। तो कभी कभी आप देखेंगे कि जो 4 मार्कर में आते थे वो पूरा एज इट इज़ ही 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 35 क्वेश्चंस हो गए। फिर सेक्शन 5 को देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन। तो हम जो है ये जो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चंस हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, उसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक देखिए 38 नंबर का जो क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन वो एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड है, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये इजी सा ही है रिलेटिवली, क्योंकि मतलब जैसे यहाँ पर है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब यही हो गया कि 5 नंबर का हो गया। पहले जो है वो ये जो है या तो 4 नंबर का आता था, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन नहीं करना है। आप देखिए जस्ट सॉल्व करना है, फॉर्मेशन इज़ नॉट देयर। और दूसरा तो फिर उन्होंने फिगर दे दिया है और उसके बेसिस पर कुछ आंसर करने हैं क्वेश्चंस को, वो भी 2 पार्ट्स हैं। तो ये और आसान काम हो गया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को बेसिकली उन्होंने आसान ही कर दिया है। उसके बाद अगर देखिए तो ये 3D से रिलेटेड 37th क्वेश्चन 3D से रिलेटेड है, जबकि 36th क्वेश्चन जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से है। तो इस तरह से एओडी के जो क्वेश्चन बड़े वाले आते थे वो इस बारी नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एओडी के क्वेश्चंस जो है वो हमारे किसी और सेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी जो है इसके कंप्लीट एनालिसिस देख लिए कि क्या क्या आपको कैसा पैटर्न आने वाला है। इस बारी केस स्टडीज़ नया है और मार्किंग पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब जो है 4 नंबर की जगह 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 नंबर की जगह 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 होंगे टोटल, और पहले 2 मेजर पार्ट्स में बांटे हुए हैं और फिर उनके सब सेक्शंस बांटे हुए हैं। तो इस तरह से जो है सेक्शन 1, 2 इस तरह से बांटे हुए हैं। तो पार्ट ए और बी है, फिर पार्ट ए के 2 सेक्शंस हैं जबकि पार्ट बी के 3 सेक्शंस हैं, 3, 4 एंड 5। तो टोटल 5 सेक्शंस हो गए बेसिकली। तो इस तरह से जो है अगर हम अच्छे से अब अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, एज सैम्पल पेपर्स हैव अराइव्ड नाउ और फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अभी तो सिर्फ मैंने मैथ्स का ही डिस्कस किया, हमें मैथ्स का ही डिस्कस करना है तो इसलिए हमने मैथ्स का डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से आपको ओवरऑल आइडिया लग गया कि किस तरह से हमें इस बारी पेपर आने वाले हैं या कैसे पूछे जाएंगे। तो ये जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो आप सबको ये पता चल गया। तो इसके सॉल्यूशन
पूरी तरह से पूरे 3 आवर्स वाले एकदम एज कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, वो सारे विद डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्द मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है कि बाय दिस वीकेंड। तो इसके लिए आप जो है मतलब अब ये तो आज तो संडे हो गया, तो इस जो मंडे से लेके संडे तक आएगा इसके बीच में आपको कभी भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, या अगर तब तक नहीं हो पाएगा तो मतलब ये है कि आपको अक्टूबर में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने कंप्लीट एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आप जो है आई होप कि आपको जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर के वो सॉल्यूशंस अवेलेबल कराए जाएंगे तो उसमें भी आप जो है उसको भी देखेंगे। और आप जो है वो सारे जो वीडियोस मैंने हमारे M&C एजुकेशन की तरफ से अपलोडेड हैं ऑलरेडी, वो भी आप देख रहे होंगे। वो काफ़ी यूज़फुल हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर नवंबर में जो नेक्स्ट मंथ हम जो है बहुत जल्दी ये शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज आपको कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए आपको सारे सॉल्यूशंस होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के होंगे, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो सारे होंगे। तो वो सारे आपको जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे।